मृदुविद पौधे। तो मृदुविद पौधों को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं? शुष्क, बंजर और सूखा प्रवण वातावरण होता है। शुष्क का मतलब ये है कि हवा के अंदर नमी जो है वो बहुत कम होती है। बंजर भूमि का मतलब ये है कि मृदा के अंदर नमी की मात्रा बहुत कम होती है। और सूखा प्रवण वातावरण, इसका मतलब ये है कि जो जल की उपलब्धता है वो बहुत कम होती है, जो वर्षा है उस क्षेत्र के अंदर वो बहुत कम होती है। तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर अगर पौधे जीवित रह सकते हैं और वृद्धि कर सकते हैं तो उसके लिए वो अनुकूलित होते हैं, तो ऐसे पौधों को हम मृदुविद पौधे कहते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर जो जल है या पानी है उसकी उपलब्धता बहुत ही सीमित होती है। उदाहरण के लिए अगर अपने बात करें तो कुछ फसलें हैं जैसे बाजरा, ज्वार, जौ, चंवला, नागफली और एलोवेरा। ये जो फसलें हैं ये मृदुविद कहलाती हैं। अनुकूलन की बात करें तो कई सारे अनुकूलन हैं जो इन मृदुविद पौधों में पाए जाते हैं। सबसे पहला मोटी मोमी उपत्वचा। अब उपत्वचा जो है वो क्यूटिन की बनी होती है और पौधे के वायवीय भागों में सबसे बाहर की तरफ पाई जाने वाली परत है। अब इस उपत्वचा से जो जल है वो वाष्प के रूप में उसकी हानि होती रहती है। अब इस हानि को रोकने के लिए जो उपत्वचा है वो मोटी हो जाती है और उसके ऊपर मोम का आवरण बन जाता है। अब इस मोम को जो जल के अणु हैं वो पार नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो वाष्पीकरण के द्वारा या वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो जल की हानि है वो कम हो जाती है। दूसरा, ह्रासित पर्ण आकार। अब जो पर्ण है उसकी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं और उन रंध्रों से अधिकतम यानी कि 90% तक जो वाष्पोत्सर्जन है वो होता है। अब वाष्पोत्सर्जन को कम से कम करना है तो पर्ण का आकार छोटा हो जाएगा, जिससे उस पर रंध्र की जो संख्या है वो भी कम हो जाएगी, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो जाएगा। तीसरा है मांसल उत्तक। अब इसके जो उत्तक हैं वो मांसल होते हैं ताकि जल को संग्रहित किया जा सके, क्योंकि जल की कमी जो है इन पौधों को रहती है। चौथा है धंसे रंध्र। अब रंध्र जो है अगर बिल्कुल सामने होंगे तो वाष्पोत्सर्जन अधिक तीव्र गति से करेंगे, लेकिन अगर रंध्र धंसे हुए होते हैं उत्तकों के अंदर तब उनमें वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो कम रहती है, जिससे जल की हानि कम होती है। इसके अलावा रोमीय व प्रावर्ती पर्ण। अब पर्ण जो है वो प्रकाश को प्रावर्तित करती है। इसके अलावा जो रोम है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा संख्या में पर्ण की सतह पर होते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। इसके अलावा कैम प्रकाश संश्लेषण। अब कैम प्रकाश संश्लेषण जो है वो कम CO2 सांद्रता पर भी हो जाता है। अगर जल की मात्रा बहुत कम है तब भी प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। तो ऐसे जो प्रकाश संश्लेषण है वो हमें मृदुविद पौधों में देखने को मिलता है। इसके अलावा गहरा जड़ तंत्र। जो जड़ तंत्र है वो गहरा होता है क्योंकि जो मृदा है उसमें जल गहराई पर पाया जाता है और उस गहरे जल तक पहुंचने के लिए जड़ तंत्र को भी गहरा जाना पड़ता है। इसके अलावा जल भंडारण। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मृदुविद पौधे हैं उनके उत्तक मांसल होते हैं और मांसल होने की वजह से इनमें जल को संग्रहित करने के लिए, भंडारित करने के लिए अंग विकसित हो जाते हैं। तो जल भंडारण अंग जो है इनमें पाए जाते हैं।